आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। अपने लास्ट वीडियो में हमने श्री माता जी के अनमोल बाल्यकाल की झलकियां प्राप्त करी थी। अब हम उनके आगे आने वाले महान जीवन के बारे में जानेंगे। श्री माता जी के बाल्यकाल, किशोरावस्था एवं उनके युवावस्था में कदम रखने के समय हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। उनके माता पिता एक समर्पित देशभक्त थे। वे गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने सक्रियता पूर्वक स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना आरंभ कर दिया। उनका परिवार हर प्रकार से धन संपन्न था। उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति देश पर न्यौछावर कर दी। श्री माता जी के माता पिता ने अपने सभी कोट पैंट, रेशमी साड़ियां, जितने भी विदेशी कपड़े थे, उनको सबको चौराहे पे जाके उनकी होली जला दी और वे स्वयं के बुने हुए खादी के वस्त्र पहनने लगे। श्री माता जी और उनके सभी भाई बहन महलों में रहते रहते अचानक बहुत ही सादा जीवन यापन करने लगे, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए अपने माता पिता से कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके माता पिता कितने महान कार्य में संलग्न हैं। स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रियता पूर्वक भाग लेने की वजह से उनके माता पिता ने जेल की यात्राएं करी और अंग्रेजों के सभी अत्याचार भी सहन करे। किशोरावस्था होने के बावजूद भी श्री माता जी ने अपने माता पिता के साथ बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए उन्होंने जेल की यात्राएं भी की और उनके द्वारा दी गई यातनाएं भी सही। गांधी जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके नैन नक्श की वजह से श्री माता जी को नेपाली कहकर संबोधित करते थे। इन सभी गतिविधियों के अलावा श्री माता जी ने लाहौर से MBBS की अपनी शिक्षा को जारी रखा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के जरा सा पहले श्री माता जी का विवाह सर CP श्रीवास्तव से 7 अप्रैल 1947 को संपन्न हुआ। सर CP श्रीवास्तव जी वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पद पर आसीन थे। बाद में वे भारत के सर्वाधिक सम्मानित नागरिकों में से एक हुए। जल्द ही वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के संयुक्त सचिव बने। उन्हें समय समय पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपाधियां प्रदान की गईं। सन 2009 में सर CP श्रीवास्तव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सर CP श्रीवास्तव जी ने सदैव अपनी धर्म पत्नी श्री माता जी निर्मला देवी का अत्यंत सम्मान किया। उन्होंने न केवल घरेलू तथा सभी अपने बाहरी कार्यों हेतु भी श्री माता जी से सलाह लेकर ही अपने समस्त कार्य किए, क्योंकि वे भी उनकी अभिनव प्रतिभाओं से अनभिज्ञ नहीं थे। विवाह के उपरांत श्री माता जी ने एक समर्पित सुगृहिणी और बाद में 2 पुत्रियों की माता की भूमिका निभाई। अपनी दोनों पुत्रियों को उनके वैवाहिक जीवन में सफलतापूर्वक स्थापित करने व अपने पारिवारिक कर्तव्य पूरा करने के बाद श्री माता जी ने अपने आध्यात्मिक मिशन को आरंभ करने का विचार किया। श्री माता जी के शब्दों में, अब मेरा पूरा जीवन मानवता की भलाई और परोपकार के लिए समर्पित है। श्री माता जी ने बताया, मेरे माता पिता जानते थे कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ। उन्होंने कहा, जब वे छोटी थीं तो अपने पिता से कहा करती थीं, मेरी इच्छा है कि आकाश के तारों की तरह पृथ्वी पर भी लोग चमकें और ईश्वर का प्रकाश फैलाएं। सन 1970 में उन्होंने सहज योग ध्यान की खोज करी। वे बाल्यावस्था से ही ध्यानरत रहा करती थी, लेकिन वे संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु ध्यान मार्ग का ज्ञान सामूहिक रूप से प्रदान करना चाहती थी। उन्होंने सामूहिक आत्म साक्षात्कार प्रदान करने हेतु तकनीक विकसित करी, जिसके द्वारा मनुष्य
ना केवल ध्यान करने में निपुण हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ अन्य ध्यान करने के इच्छुक लोगों को भी सिखा सके। श्री माता जी के अनुसार ये ठीक उसी प्रकार है कि एक मोमबत्ती की लौ के द्वारा दूसरी मोमबत्ती को किस प्रकार जलाया जाए। श्री माता जी ने स्वयं अपने गहने बेचकर यह दिव्य आंदोलन एवं जन जागरण का कार्य आरंभ किया था। उनके कथनानुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक मानव को है। उन्होंने कभी भी आत्म साक्षात्कार प्रदान करने और सहज योग ध्यान प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया। सहज योग ध्यान हमेशा के लिए सभी के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। श्री माता जी ने 40 वर्षों तक संपूर्ण विश्व में और अपने देश भारत में सहयोग ध्यान के विषय में प्रवचन देते हुए और अपनी महान खोज के बारे में बताते हुए अनवरत यात्राएं करी। उन्होंने बिना किसी देश, धर्म, समुदाय, पंथ का भेदभाव करते हुए सभी लोगों को सहयोग ध्यान का उपहार प्रदान किया। श्री माता जी ने न केवल अपने देश के बड़े शहरों में बल्कि दूर दराज के ग्रामों में भी कभी बैलगाड़ी, कभी बस यात्रा के द्वारा अपना संदेश जन जन तक फैलाया। इसके साथ ही श्री माता जी ने विदेशों में भी समुद्री यात्राओं के द्वारा, हवाई यात्राओं के द्वारा विभिन्न विदेशों में जाकर जनमानस तक अपना संदेश पहुंचाया। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, एशियाई देशों में यात्राएं करी और सहयोग का ज्ञान सभी को प्रदान किया। इसके साथ साथ उन्होंने रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सभी तक पहुंचाया। उनकी सभी शिक्षाएं वीडियो और ऑडियो के रूप में उपलब्ध हैं, जो कि अब amrita.org वेबसाइट के रूप में सभी की सहायतार्थ उपलब्ध हैं। सभी योगी जन उनके प्रवचनों को सुन, देख और अपना कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं एवं जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। श्री माता जी ने कई पुस्तकें भी लिखी, सहज योग, परा आधुनिक योग, जर्नी विद इन, एजुकेशन एंड लाइट आदि। वे सारे जगत की माता श्री माता जी के रूप में विख्यात हुई। 23 फरवरी 2011 को श्री माता जी अपना भौतिक शरीर त्याग कर निराकार रूप में सभी सहयोगियों के हृदय में स्थापित हो गई। उनके द्वारा प्रदान की गई शिक्षाएं और उनके अद्भुत प्रवचन सदा सहयोगियों का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। श्री माता जी के अनुसार नियमित सहयोग ध्यान धारणा करने से मनुष्य विनम्र, संतुलित, आत्मविश्वासी और स्वयं स्फूर्त हो जाता है। वे अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करती थीं, जिस प्रकार प्रकाश करने से अंधकार स्वयमेव चला जाता है, उसी प्रकार जब साधक सहयोग का नियमित अभ्यास करता है, उसकी समस्त नकारात्मकता स्वयं समाप्त हो जाती है। नकारात्मकता अर्थात सभी प्रकार के बड़े से बड़े रोग, सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानियां, नशे की आदतें, धन संपत्ति का अति अभाव, ये सभी सहयोगी को छोड़कर कोसों दूर भाग जाते हैं। श्री माता जी के लिए पूरी दुनिया एकजुट है और नस्ल, जाति, धर्म और नागरिकता की परवाह किए बिना उनके दिखाए मार्ग पर चल रही है। आज हम यहीं विराम लेते हैं। अतिशीघ्र हम मिलते हैं, तब हम मिलकर श्री माता जी को उनके निस्वार्थ कार्यों के लिए और सहयोग माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षाओं के उल्लेखनीय परिणामों के लिए कई प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के द्वारा दुनिया भर में जो मान्यताएं दी गई हैं, उनको एक साथ मिलकर जानेंगे। आप इस प्रकार अपने इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।